नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को और पूरे नीलोखेड़ी विधानसभा के ऐसे नेता से। नेता नहीं कहते हैं, बेटा हैं वो, सबके साथ भाईचारा उनका ऐसा है, उनको मिलवाने जा रहे हैं। भाई वेद संधीर हमारे साथ हैं। और वेद जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमने आपको दिन में भी दिखाया और आपसे मिलने वालों की कमी नहीं है। और आपने इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोगों से क्या कहेंगे, और जितने गांव में जा रहा है कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस गांव में भी गया हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, सभी लोगों का बहुत प्यार, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। चाहे वो बुजुर्ग हो, युवान साथी हो, कोई भी हो, हर वर्ग के हर उसमें मुझे बहुत बढ़िया समर्थन, बहुत ज़्यादा सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो वेद जी, हम आपको इससे पहले यही कहना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से आपको मिलवाना चाहते हैं जी। फेस टू फेस लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के दिल में बसे हैं और हमने भी जाना है लोगों के, आप दिल से गहराई से उनसे लोगों की बात सुनते हैं और लोगों की सेवा करने आप उनके बीच, यानी एक चुनाव लड़ने का आपने इतना बड़ा फैसला लिया। तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया और बिना किसी ताकत के, बिना किसी यानी स्पोर्ट्स के, यानी कोई आपके पास इतनी ताकत नहीं थी लोगों से की, आपने अकेले इतनी बड़ी युद्ध में कैसे कूदे आप? देखिए, मेरे ज़िंदगी की कुछ फ़िलोसफीज़ हैं। जैसे मैं क्या मानता हूँ कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। जिस तरह के आप कर्म करते हो, कर्मों का प्रतिफल आप लौट कर आपके पास आता है। तो मेरी जो एक सोच है, मेरी एक जो विचारधारा है, मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो आम जन के साथ जब भी मैं किसी संपर्क में रहा हूँ, मेरी जो एक कनेक्टिविटी, एक जो बॉन्ड क्रिएट होता है लोगों के साथ, वही मेरा ताकत है। और कहते हैं कि जैसे कि ये चुनाव लड़ना एक तरह से हौसलों की उड़ान है, तो हौसलों की कमी नहीं है, विश्वास की कमी नहीं है। और जनता के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी है, जनता के साथ जो मेरा संपर्क है, वही मेरी ताकत है। उन्हीं से मुझे हौसला मिला है, उन्हीं से मुझे ये एक तरह से प्रेरणा मिली है कि मुझे इस चुनाव मैदान में आना चाहिए। और वही प्रेरणा लेके, वही विश्वास लेके, वही मेरे व्यवहार की ताकत लेके, वही मेरे व्यक्तिगत व्यवहार लेकर के, उन सब चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके इसमें चुनावी मैदान में आया। तो आपको डर नहीं लगा इतने लोगों के बीच, जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनेलो है और आप आज़ाद, इन लोगों से कैसा मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मैं पार्टी विशेष में भी पहले रह चुका हूँ। पार्टियाँ किस तरह से काम करती हैं, उनकी विचारधाराएँ किस तरह की है, मैं हर चीज़ से जानता हूँ। मैं उनके प्रति भी मेरी जागरूकता है, उनके प्रति भी मेरा पता है वो किस तरह से काम करते हैं। कि आज़ाद सोच रखना, एक निर्दलीय तौर से एक हल्के में आना, एक मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा, इतना आसान नहीं होता है एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ना, लोगों से जनसंपर्क करना। हर तरह की कठिनाइयाँ, हर तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं, विभिन्न तरह के आपको लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के आपके संगठन आपके संपर्क में आते हैं। लेकिन जब आपकी एक साफ और सच्ची नीयत होती है और आपके एक काम करने की नीयत होती है, जब आपके खुद के ऊपर आपका एक विश्वास होता है, जब आप कुछ काम करने की आपकी नीयत होती है, जब आप परिवर्तन करना चाहते हैं, जब आप समाज की आप सोच बदलना चाहते हैं, जब आप समाज को एक नया दिशा प्रदान करना चाहते हैं, तो मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहता हूँ। पर लोगों को तो सच्चाई दिखती नहीं है, लोग तो एक दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। लोगों की अच्छाई कम, बुराई ज़्यादा नज़र आती है और अच्छे लोगों का साथ जनता कम देती है। देखिए, निष्पक्षता ही सत्य होता है, जिसके अंदर निष्पक्षता है वही सत्य होता है। और दूसरा, जनता को कहते हैं कि सत्य को आप थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो, लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकते। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य ही हमेशा ऊपर आता है। हो सकता है सत्य को सत्य तक पहुंचने के लिए, उसके परिणाम तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः सत्य को सब जानते हैं, सत्य से कोई मुँह छिपा नहीं सकता, सत्य को सामने आना ही होता है और सत्य ही हमारी ताकत है। तो उसी सत्य को लेकर के, कि मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं होता कि सत्य को लोग पसंद नहीं करते, वो नहीं करते। आज की भी जो हमारी जनता है काफ़ी जागरूक है, हमारा जो मतदाता है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, उसको बरगलाया बहकाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। नहीं, लोगों के बीच आप कम समय दे पाए, सबसे बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि आप पे कुछ घर पे दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी और लोगों के बीच आप कम जा पाए। लोग आपसे मिलना चाहते थे। कई ऐसे क्षेत्र रह चुके होंगे, आप खुद जानते हैं, क्योंकि नीलोखेड़ी विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा है और आपको सेवा तो करनी थी। लोग चाहते थे कि हमारे बीच आएँ और हमसे आप यानी उनसे मिलें, और लोग यही जानना चाहते थे। उन लोगों को क्या कहेंगे आप जिनसे आप मिल नहीं पाए? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं सबसे पहले तो मैं पूरी हल्का की जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उतना ज़्यादा जनसंपर्क या जन तक जो मुझे
पहुंचना चाहिए था, मैं वो नहीं पहुंच पाया। उसकी एक मेरे पास वजह ये थी कि मेरे परिवार में मेरे बहुत नज़दीकी जो मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है उसकी वजह से मैं काफ़ी आहत हुआ। उसकी वजह से मेरा जो प्रचार प्रसार एक तरह से बहुत ज़्यादा बाधित हुआ। उसकी वजह से ये रहा कि मैं लोगों से उस स्तर तक का जनसंपर्क नहीं कर पाया जिस तरह का होना चाहिए था, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से हर तरह से मैं लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता था, उनसे पर अपना व्यक्तिगत तौर से मैं मिलना चाहता था। क्योंकि जब वो मुझसे व्यक्तिगत तौर से जुड़ते, मुझसे मिलते, उनकी सोच को जब मैं पकड़ता, जब वो मेरी सोच से अपने आप को कनेक्ट करते, तो डेफिनेटली मुझे और ज़्यादा आशीर्वाद और ज़्यादा सहयोग मिलता। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे हल्का वासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उस तरह का जनसंपर्क आप लोगों से नहीं कर पाया। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि पूरी हल्के की जनता मेरी प्रॉब्लम थी, मैं जिस वजह से आप लोगों के बीच उस तरह का जनसंपर्क स्थापित नहीं कर पाया, इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी और आप मुझे समझते हुए, मेरी सोच को समझते हुए, मेरी विचारधारा को समझते हुए आप मुझे अपना सहयोग दोगे, आप मुझे अपना आशीर्वाद दोगे। तो वेद जी एक बात कहेंगे, जो पार्टियां बदलते हैं नेता, उन लोगों के लेकर क्या विचार आपको, जो पार्टियां बदल देते हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी उस पार्टी में वापस आ जाते हैं, फिर आगे बड़े नेता बन जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, एक तरह से लोगों के ये जज्बातों से और उनके विश्वास से खेलने वाली बात होती है। जब आप चुनाव मैदान में आते हैं तो आपके पास एक संगठन होता है, आपके पास एक टीम होती है जो आपके ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर विश्वास करके वो अपना हर तरह से आपका सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, हर तरह से आपकी मदद करते हैं, दिन रात आपके साथ भाग दौड़ करते हैं। लेकिन जब कोई भी नेता जब वो पूरी तरह से जब उनके साथ संगठन से जुड़ा होता है तो वो अचानक से पार्टी बदल देता है या चुनाव लड़ने की अपनी जो नीयत है उसको बदल देता है, तो इस तरह एक तरह से ये विश्वासघात है और ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। राजगद्दी के लिए करते हैं सब कि गद्दी मिल जाए, एक यानी नेता, बड़ा नेता में विधायक बन जाए या कुछ अच्छी यानी प्रमोशन के लिए करते हैं कि मेरे को दूसरी पार्टी में ज़्यादा बड़ा पद मिलेगा। देखिए, जनता तो सब जानती है, जनता जनार्दन को तो सब पता होता है। जनता इस तरह के विश्वासघात को माफ़ नहीं करती। जनता का जनप्रतिनिधि चुनना और जनप्रतिनिधि होना दो अलग अलग बातें हैं। हमें जनप्रतिनिधि बन के ही रहना चाहिए। जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, जनता हमारे ऊपर एक इस तरह की एक आस्था रखती है कि कल ये जनप्रतिनिधि हमारे बीच रहेगा, हमारा जो हमारे विकास कार्य हैं, हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको आवाज़ों को उठा के हमारे साथ जनसंपर्क बनाते हुए हमारे बीच में हमारे भाई की तरह, बेटे की तरह हमारे बीच रहेगा, उसी तरह से हमारा साथ देगा। लेकिन जब एक अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर या व्यक्तिगत नीयत या व्यक्तिगत लालच में आके कोई भी नेता, राजनेता जब वो पार्टी बदलता है और अपने व्यक्तिगत लालच के लिए जब भी चीज़ें करते हैं तो जनता के लिए वो एक विश्वासघात की चीज़ है, तो जो मैं सही नहीं मानता। तो लोग यही कहना चाहेंगे कि वो जो नेता बनता है वो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, ना कि जनता की। बहुत हद तक ऐसी होता है जी। देखिए, राजनीति एक ऐसी इस तरह की एक प्लेटफॉर्म है, एक तरह का एक ऐसी रणभूमि है जहाँ पे कोई भी व्यक्तिगत लालच में आ ही जाता है, उसको हर तरह से बरगलाया जाता है, उसको बहकाया जाता है, उसको बड़े बड़े उसको ऑफर्स दी जाती हैं। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं बहकावे में आकर या अपने व्यक्तिगत लालच में आकर इस तरह के निर्णय ले पाता है जो आने वाले समय में उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। तो वेद जी, मान लो कल को आपको जनता चुनती है, क्या आप उनके बीच रह के सेवा करेंगे? जी, मेरा अंतिम और पहला लक्ष्य यही है कि जब मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा तो मैं जनता के बीच रहते हुए जनता की समस्याओं को सुनकर उन्हीं के विकास कार्यों को आगे रख के उन्हीं की रोज़मर्रा की समस्याओं को अपना प्राथमिकता बना करके अपना जो पूरा जो मेरा समय रहेगा उनके बीच में मुझे गुजारना है और उनकी समस्याओं को उजागर करके उनको ही आगे लेके उनकी आवाज़ को मैंने विधानसभा में पूरी ताकत के साथ लेके जाना है। तो वेद जी, देखा जाता है बड़े बड़े नेता होते हैं, लोग सेल्फियाँ खिंचाते हैं, बाद में वही फ़ोटो लेकर जाते हैं तो नेता उनको दरकिनार कर रख देते हैं कि मैं आपको जानता भी नहीं। जी, जब काम की जरूरत पड़ती है तो अब तो लोग प्रचार में बड़ा जुटे हुए हैं, पर बाद में जब उनके पास जाते हैं तो उनको यानी एक चपेटा ही लगता है। देखिए, तो जनता किसी यानी मुंह के बल गिरती है। ये बड़ा दुखदाई होता है कि जब हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं चुनाव प्रचार प्रसार में तो हम उनको इस तरह से मिलते हैं कि जैसे हमारा पता नहीं कितने लंबे अरसे से उनके साथ रिश्ता है, कि अंधे हो रहे हैं, इस टाइम अंधे की तरह उनको अंदर भक्ति कर रहे हैं लोग जी। और हमारा मतदाता भी आता है कि इनके साथ हमारा बहुत स्नेह है, इनका ये हमारे साथ बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम भाव है इनका हमारे साथ। लेकिन अंततः जब वो हमारे बीच में आते हैं चुनने के बाद तब वो हमें पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। वो बड़ा दुखद है। वो दुखद इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हम किस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, या तो उसका एक्सपीरियंस हमारे पास पहले आया होता है या जब भी हमारे बीच में होता है हमें उनके बारे में पता होता है। लेकिन हम
पता नहीं क्यों किसी तरह से अंधभक्त की तरह या सब कुछ जानबूझकर भी फिर भी गलत चुनाव कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें फिर आने वाले पूरे 5 साल तक भुगतना पड़ता है। वही कहना चाहता हूँ मैं अपने दर्शकों से, यही बताना चाहता हूँ कि लोग जो अच्छा नेता तो चुन नहीं पाते, नेता के चक्कर में ऐसे नेता चुन लेते जो बाद में उनको पूछते भी नहीं हैं, और ऐसी माहौल बन जाता है कि बाद में फिर उसको गालियाँ देते हैं कि चुनाव आएगा फिर देख लेंगे। यही बात होती होगी हमेशा। और अच्छे नेता आप जैसे पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो देश का, अपने राज्य का, अपने एरिया का, अपनी विधानसभा का विकास करते, उनको देखते नहीं हैं, उनको वोट देते, उनको भूल जाते हैं, बाद में कहते भाई साहब आपको मनाते और आज विकास होता। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। लेकिन मेरा तो पूरे हल्के की जनता से, अपने पूरे वासियों से यही एक अपील है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतदान एक ऐसी ताकत है आपके पास, आपका मत, आपका वोट एक ऐसा आपके पास अधिकार है, एक ऐसा संवैधानिक अधिकार है जिसके बलबूते आप पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हो। अगर आप एक सही चुनाव करते हो, अगर आपकी मोहर सही जगह लगती है और आपका एक जनप्रतिनिधि एक सही चुनाव अगर आपने कर लिया, तो आने वाले 5 साल आपके लिए विकास के दरवाजे खोल देती है। आपके मुद्दाओं की, आपकी समस्याओं को आपके बीच आपके जनप्रतिनिधि का मौजूद होना आपका तय कर देता है। लेकिन वही चुनाव अगर आपने बरगला के गलत दिशा में लोगों के बहकाने के अनुसार और अपने मत का अगर आपने सही प्रयोग नहीं किया, तो वही फिर हमें अगले 5 साल उसका खमियाजा भुगताना पड़ता है, जिसका विकास कार्य बाधित होते हैं। हमारी व्यक्तिगत समस्याएं, हमारे सार्वजनिक समस्याएं, हमारे हर तरह की जो हमारा सिस्टम है, प्रशासन प्रणाली है, वो बाधित होती है, जिसका हमें फिर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जी, एक बात सबसे बड़ी बात है, अगर नेता अच्छे काम करता, जो पहले विधायक हैं, उससे पहले जो विधायक रह चुके हैं, अगर अच्छे कार्य करते तो आज उनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लोग उनको खुद चुनकर बनाते कि आप हमारे विधायक बने और हमारे एरिया का विकास आपके जरिए होगा, नहीं तो किसी के जरिए नहीं होगा। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक विधानसभा में जाना और एक विधायक चुनना एक अलग चीज़ है, और जनता का नेता होना, जनता का एक प्रतिनिधि होना एक अलग चीज़ है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, विधायक चुनते हैं, अपना लीडर नहीं चुन पाते, हम नेता नहीं बना पाते, या नेता वो बन नहीं पाता, उसकी वजह फिर हमें आने वाले समय में भुगतनी पड़ती है। एक विधानसभा में जाना, वहाँ पे आपका कार्य समाप्त नहीं होता, वहाँ से आपके कार्य की शुरुआत होती है, वहाँ से आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, वहाँ से आपके कार्य को, आपको जो आपकी विचारधारा है, आपके जो जनता के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व हैं, वो आपको और गति उनको प्रदान करनी होती है। उन विकास कार्यों को लेकर के, सभी हल्के की समस्याओं को लेकर के, सभी जनता को साथ लेकर के आपको आगे बढ़ना होता है। हम वो चीज़ नहीं कर पाते, इसी तरह से हमें बार बार चुनावी मैदान में आना पड़ता है। तो ये सब विचारधारा का ही खेल है। तो भैया जी, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों के बीच लेकर आए हैं, पर आधे लोग तो हमें गालियाँ भी दे रहे होंगे कि ऐसे नेता, हमारा तो नेता वो होगा, हमारा तो उस पार्टी से होगा, कि हमें तो इन नेता से क्या मिलेगा। पर ये नहीं जानते कि जो आप जैसे नेता है, बिना कोई स्वार्थ नहीं है, बिना अपनी मेहनत के और अपनी मेहनत के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर वो मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। जी, देखिए, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो मुझे सही लग रहा था, जो मुझे सही लगता था कि मुझे परिवर्तन चाहिए, मुझे अपने हलके का विकास चाहिए, मुझे अपने हलके को प्रदेश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान बनानी है। जिस तरह से मेरे गांव से मेरी पहचान है, इसी तरह से जो हलका है वो भी मेरी पहचान है। तो मैं हलके का विकास और हलके का जो पूरा सिनारियो है, मैं उसको बदल देना चाहता हूँ। तो जनता से मेरी यही अपील है कि जनता जब चुनाव करे, सही चुनाव करे, जो जनता का जनप्रतिनिधि हो, असल में जो उसका जनप्रतिनिधि बन सके, जो उसके लायक हो, जो उसकी काबिलियत रखता हो, वो हमें तय करना है। ये समय बिल्कुल अब आपके हाथों में है। आने वाली 5 अक्टूबर आपका एक निर्णायक दिन है। उस निर्णायक दिन पे आपको ये तय करना है कि आपके आने वाले 5 साल में आपके बीच कौन रहेगा, आपके मुद्दाओं को, आपकी समस्याओं को, आपके मान सम्मान को, आपकी हर एक जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनको कौन आप आगे लेकर आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये सिर्फ सारा की सारा जनता का ही मामला है, जनता ही इसका निर्णायक है, जनता जनार्दन का ही ये निर्णय है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ भाई वेद संधीर हैं, और बड़े ही मेहनती हैं, बड़े ही यानी कहेंगे एक अपने देश का, अपने जो नाम इन्होंने रोशन किया है, कहते हैं अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने गांव का पहले सरपंच रहे, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं से जुड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक धार्मिक संस्था से जुड़े, क्या नाम है उसके बारे में बताएंगे हमारे दोस्त? जी, मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका भी आशीर्वाद, संतजनों का आशीर्वाद है, तो उनका भी। महाराज जी आपके साथ जुड़े हुए हैं एक बार? जी, महाराज जी मेरे साथ जुड़े, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है? उनका भी आशीर्वाद हमारे पास है।
और सबसे ज़्यादा मुझे आशीर्वाद जो चाहिए मेरे हल्का की जनता का, नीलोखेड़ी के वासियों का, मैं उनसे यही अपील, यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 5 अक्टूबर को आप पानी के टैंक पर मोहर लगाएंगे और मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद जरूर देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ भाई वेद संधीर जी को, और उन्होंने अच्छी बातें बताई और बड़े दिल से वो लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो दिल है बड़ा ही कहते हैं कोमल, और लोगों के प्रति इतना प्यार, और अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना और विकास की बात करते हैं। तो ऐसे नेता को चुनेंगे, आपके विधानसभा का विकास होगा दोस्तों, आपके एरिया का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा। जो नाली गलियां, जो लाइटें, हमेशा ही आप वंचित हो उन चीज़ों के, जो आपको विकास नहीं मिलते, कार्य नहीं मिलते, और लोगों को क्या चाहिए, विकास होना चाहिए। तो ऐसे नेता को चुनेंगे तो आप लोगों की बकाई में ना आए और अच्छा नेता चुने, और आने वाली 5 तारीख को पानी की टैंक पर बटन दबाकर उनको विजय बनाएं। दोस्तों हम भी अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे, फिर कहेंगे कि ज़्यादा वोट देकर भाई को बड़ी जीत दिलाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।